तो दोस्तों आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से तय समय पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के डिलीवरी करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि फरवरी 2024 मतलब अगले साल तक भारत को अपना तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1A वेरिएंट मिल जाएगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट भारत के द्वारा सबसे पहले कहाँ किया जाएगा? बेसिकली दोस्तों अब तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का पहला स्क्वाड्रन को लेकर भी जानकारी दिया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट भारत के द्वारा अपने 51 स्वार्ड आर्म स्क्वाड्रन के अंतर्गत श्रीनगर बेस में डिप्लॉय किया जा सकता है। मतलब भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्टों का पहला बेड़ा भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ लगे हुए और चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के काफी नजदीक डिप्लॉय किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीनगर के ये जो 51 स्वार्ड आर्म स्क्वाड्रन है ये वही स्क्वाड्रन है जो MiG-21 एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करता है। और दोस्तों इसी स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट और पायलट के द्वारा पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के फ्लीट का डिलीवरी किया जाएगा उनमें से पहले 2 स्क्वाड्रन को भारत के द्वारा नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया जाना है, जिनमें एक डिप्लॉयमेंट तो श्रीनगर एयरबेस में किया जाएगा जबकि दूसरा डिप्लॉयमेंट को लेकर बताया जा रहा है कि ये राजस्थान के किसी एक एयरबेस में हो सकता है जो कि वेस्टर्न सेक्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है और जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर भी काफी नजदीक है। दोस्तों फरवरी 2024 में इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा और रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि इसके साथ साथ एयरक्राफ्टों के करीब 6 यूनिट को डिलीवर साल 2025 तक कर लिया जाएगा और उसके बाद तेज रफ्तारी में साल 2028 तक इन एयरक्राफ्टों के संपूर्ण डिलीवरी को कंप्लीट किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये सुनिश्चित नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली भारत के द्वारा पहला स्क्वाड्रन में कौन से एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाएगा, पर संभावनाएं काफी अधिक है कि ये 51 स्क्वाड्रन ही हो। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को लेके और भी अतिरिक्त तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स 50 से 60 और अतिरिक्त तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके ऑर्डर प्लेस करे। यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के द्वारा ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन को बनाया जा चुका है, जिनमें पहला स्क्वाड्रन है स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डेगर्स जबकि दूसरा स्क्वाड्रन है स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स। और दोस्तों ये दोनों स्क्वाड्रन फिलहाल ऑपरेशनल है, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक स्क्वाड्रन कोयम्बटूर के सुल्लूर एयरबेस में है। हालांकि इसके अलावा तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के ट्रेनर वेरिएंटों के द्वारा भी एक स्क्वाड्रन को बनाया जा रहा है जो कि ट्रेनिंग स्क्वाड्रन हो सकता है। तो वहीं पे दोस्तों ये जो 73 एयरक्राफ्टों को ऑर्डर दिया गया है ये इंडियन एयरफोर्स में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल जो स्क्वाड्रन नंबर 51 का जिक्र किया जा रहा है उसमें MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो रहा है और बताया जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों के इंडक्शन के साथ साथ MiG-21 एयरक्राफ्टों को भी स्क्वाड्रन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से MiG-21 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ही तेजस एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया था, लेकिन एयरक्राफ्टों के निर्माण में काफी देरी होने के कारण MiG-21 एयरक्राफ्टों को अभी भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन और इसके अलग अलग इक्विपमेंटों को लेकर भारत के द्वारा काम किया जा रहा है, इससे जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स के इन पुराने एयरक्राफ्टों को खाली रिप्लेस नहीं किया जाएगा बल्कि पहले जिन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जा चुका है और जो स्क्वाड्रन बिना एयरक्राफ्टों के इनएक्टिव हो गया है उन स्क्वाड्रन को भी फिर से एक्टिव किया जा सकता है और पुराने रिटायर्ड हो चुके MiG-21 एयरक्राफ्टों के जगह को भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा भरा जा सकता है। हालांकि तेजस मार्क 1A के बाद जो मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के द्वारा काम किया जा रहा है ये इंडियन एयरफोर्स में और बड़ा भूमिका निभाएगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा मिराज 2000 जैगुआर और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट किया जाएगा जो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों मिराज 2000 वही एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल भारत के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था और MiG-29 और मिराज 2000 का इस्तेमाल तो कारगिल के लड़ाई में पहाड़ी चोटियों पे धुआंधार बॉम्बिंग के लिए किया गया था। इवन दोस्तों MiG-29 एयरक्राफ्टों के कारण ही कारगिल के लड़ाई के दरमियान पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये बॉर्डर के नजदीक तक भटक नहीं सका था। और इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भारत के द्वारा जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा है ये कितना खास होगा, जबकि इसमें एक खास इंजन को इस्तेमाल करने को लेकर भी भारत की तरफ से हाल ही में काम किया गया है और उन्हीं इंजनों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को जो श्रीनगर और राजस्थान में डिप्लॉय करने का बात कहा जा रहा है इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों का और मिलिट्री चीफों का किस तरीके से पैर थरथरा है, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।